विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। कहने का मतलब है ना, अगर आपके घर में या फिर कहीं पर भी अगर कभी भी लड़ाई होता है ना, तो आप जो है वो चुप ही रहिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आर्गुमेंट करेंगे, अगर अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई चुप रहना नहीं चाहता है। सबको लगता है कि हम सही है, बाकी दुनिया गलती है। और अगर आप समझदार हैं और चाहते हैं कि लड़ाई बहुत आगे ना बढ़े और शांति बना रहे, तो चुप ही रहिएगा। चुप रहने से भले आप गलत साबित हो जाएं, लेकिन जो लड़ाई है, जो कलह है, वो आपके घर से चला जाएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि अगर एक साल का पूरा पैकेज लेते हैं तो एक साल तक जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, आप हर एक एग्जाम का जो है वो एग्जाम दे सकते हैं जाकर। आप इसके लिए आपको लैपटॉप पीसी लेने का जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन में ही जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। उसके पहले आप सभी को बोल दूं, कल आप सभी का मैथ का एक सेट कराया था मैंने, जो आपको 18 सितंबर 2018 को जो ग्रुप डी का मैथ का पेपर था, वो पूरा मैंने कल रात को सॉल्व कराया था। तो एक बार वो सेट देख लीजिएगा, ताकि आप कितने कर पा रहे हो। और एनटीपीसी वाली भी देखिएगा, ताकि आप ये ना बोल पाओ कि भैया हम तो एनटीपीसी की तैयारी करते, ग्रुप डी का क्यों देखें। आप अगर देख लेना कि आप 25 में 25 कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपनी एसी चेयर कार ट्रेनों जैसी शताब्दी मान लो या तेजस मान लो में कितनी छूट देने का फैसला किया है। अब इन सब जो ट्रेनों में है, एसी ट्रेन जो एसी चेयर कार होते हैं ना, उसमें अब जो है आपको टिकट पर 15% की छूट मिलेगी। और रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो सभी को पता है, रेल की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि जो रेल मिनिस्टर है वो आपका कौन है, तो वो आपका पीयूष गोयल साहब है। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय महासाहिक पुरस्कार 2018 से सम्मानित होने वाले पहले आईपीएस अधिकारी कौन बन गए हैं, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका अपर्णा कुमार, ऑप्शन नंबर डी। ये पहले आईपीएस बोल सकते हो, ये पहले आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2018 से जो है इनको अवार्ड मिला है। इनका नाम याद रखिएगा, अपर्णा कुमार। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम बताना है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और उनका नाम क्या है, कंचन चौधरी। हालांकि इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है। और ये कौन है, तो ये आपका कौन सा इंस्टीट्यूट से है, तो वो है आपका देहरादून, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी को बता दूं, आज का आपका दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है आप सभी का, देहरादून किसका राजधानी है, तो सभी को पता है भैया ये उत्तराखंड का राजधानी है। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, फिट इंडिया आंदोलन यानी फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब शुरू किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चित न्यूज है, तो सभी को पता होना चाहिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त को यानी कल के दिन जो है ये फिट इंडिया मूवमेंट का जो है वो लॉन्च किया है। और ये कहां पर लॉन्च हुआ है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो जान लो। ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और इनका मेन इस मूवमेंट का जो मेन टारगेट है, जो मेन मोटो है वो क्या है, इसका मेन टारगेट ये है कि लोग जो है वो माइंड से
बॉडी से फिजिकल मेंटली जो है वो फिट रहे, तभी इंडिया जो है वो आगे जा सकता है। आपका मोटा मोटी आपकी फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया गया है। 29 अगस्त को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां पर? इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में आप पूरा जान चुके हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है आप सभी का, आपदा रोधी और संरचना के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का सचिवालय कार्यालय किस भारतीय शहर में स्थापित किया जाएगा? यह आपको बताना है। इंटरनेशनल कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सेट इन विच सिटी? ऑफिस जो है, और इसका आंसर क्या होगा? वो अगेन होगा आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, और न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी को पता है, नहीं बता रहा हूं मैं, अरविंद केजरीवाल। और यहां पर राज्यपाल नहीं, यहां पर उप राज्यपाल है, और उनका नाम क्या है? अनिल बैजल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। आप सभी को पता है अगला ओलंपिक कहां पर होने वाला है? तो वो होने वाला है आपका 2020 में टोक्यो में, जो जापान में पड़ता है। तो जो 2020 में पैरा ओलंपिक खेल के लिए शहर की यात्रा के दौरान टोक्यो में सुलभ स्थानों को देखने के लिए पैरा एथलीट्स की मदद के लिए एक एप्लीकेशन का शुरुआत किया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है, और उस एप्लीकेशन का नाम है आपका इंड टोक्यो। और आप सभी को मैं बता दूं, इस 2020 के पैरा ओलंपिक गेम में टोटल 4000 जो एथलीट्स हैं, यानी टोटल 4000 एथलीट्स जो है वो भाग लेने वाले हैं, जो टोक्यो में होने वाला है। और टोक्यो जापान का राजधानी है। करेंसी क्या है जापान का? जापानीज येन। और राष्ट्रपति तो शिंजो एबे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। डीट देश में अपनी तरह की पहली पहल है, और ये किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये आपको बताना है। नाम क्या है? डिट। और ये शुरू किया गया है आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये है क्या? पहले आप ये जान लो, जो डिट है ना, इसके अंडर क्या होगा? 40,000 रोजगार दिए जाएंगे, वो भी ऑनलाइन। जितने भी सिस्टम है, मान लो ई कॉमर्स में, बिजनेस में, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, वहां पर तेलंगाना सरकार के द्वारा 40,000 जो है नई रोजगार दी जाएंगे इस डीट के इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, और तेलंगाना के कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद। गवर्नर सभी को पता है ESL नरसिम्हन, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे कि डीट का फुल फॉर्म क्या है, अगर मान दो आपसे पूछ दे डीट में डी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग का डी का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा डीट का फुल फॉर्म है आपका डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना। मैंने क्या बोला? डी का मतलब डिजिटल, पहले ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट, ई का मतलब एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में कट टू कट क्लियर रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए समर्पित शिक्षा चैनल शुरू किया गया है, और उस चैनल का नाम क्या है जिसका शुरू किया गया है? उस चैनल का नाम है आपका कालवी टीवी, और यह शुरू किया गया है आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इसके अंदर क्या होगा? LKG से लेकर क्लास 12 तक जितने भी छात्र हैं उनके लिए टीवी शुरू किया गया, ताकि शिक्षा को लेकर सारा प्रोग्राम जो है वो चलाया जाए इस टीवी पर। बस एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो चलेगा इस टीवी पर, और ये टीवी चालू किया गया आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापाडी के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने। फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनकर इतिहास को किसने रचा है? ये आपको बताना है। आप सभी को मैं बता दूं, ये पहली इंडियन ऑफिसर है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, जो फर्स्ट कमांडर ऑफ फ्लाइंग यूनिट का है, जिनको अपॉइंटेड किया गया है। और हालांकि मैं बता दूं, जो अपना देश का चेतक हेलीकॉप्टर है ना, उसकी ये फ्लाइंग बनी है। ठीक है, और आप सभी को मैं बता दूं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका एस धामी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है, जिसका नाम याद रखिएगा, नाम क्या है आपका? एकेडमिक लोमोनसोव। ये नाम आपको याद रखना है, और ये लॉन्च किया गया आपका रूस के द्वारा, यानी रसिया के द्वारा। रसिया का कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रबल, और राष्ट्रपति कौन है वहां के? तो वो है आपका व्लादिमीर पुतिन।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में उपस्थिति की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, पहले आप वो देख लो। तो एप्लीकेशन का नाम है आपका T-हजारू। ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और तेलंगाना सरकार के द्वारा के बारे में बता चुका हूं आप सभी को। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राज्यपाल कौन है, तो नरसिम्हा साहब, और राजधानी हैदराबाद। अब ये बात जान लो, ये एप्लीकेशन है क्या। इस एप्लीकेशन के अंदर ये होगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर तेलंगाना में, वहां के हर एक प्रिंसिपल को, हर एक टीचर को जो है सुबह 10:30 बजे तक एप्लीकेशन में अपडेट देना पड़ेगा कि हमारे स्कूल में कितने छात्र आए हैं, कौन कौन टीचर आए हैं, कौन टीचर एब्सेंट है, पूरा, ताकि सरकार भी नजर रख पाए और जो शिक्षा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो अच्छा हो पाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हो इस चीज को आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने 10,000 रुपए से अधिक एटीएम कैश निकासी के लिए ओटीपी सुविधा शुरू की है? आप सभी को पता है कि अगर बैंक में आप कार्ड एंटर करते हैं, एटीएम कार्ड, और अपना पिन नंबर देते हैं तो पैसा निकल जाता है। लेकिन अब 10,000 से ज्यादा अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो पहले आपको ओटीपी देना पड़ेगा। आपके फोन में एक ओटीपी आता है, आप सभी को पता है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो अब 10,000 से ज्यादा रुपए निकालेंगे एटीएम से तो आपको ओटीपी की सुविधा भी दी गई है। और ऐसा करने वाला कौन सा आपका बैंक है, तो वो है आपका कैनरा बैंक। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ही यही है, आपको कमेंट कर कर यह बताना है कि कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, इस बैंक के सीईओ कौन है, और इस बैंक का टैग लाइन क्या है। तो 2 क्वेश्चन आपका था, दोनों क्वेश्चन का कमेंट आपको कमेंट कर कर बताना है, एक उत्तराखंड वाला, एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कब के, तो 30 अगस्त का। सो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.nin से। और एक बात, मॉक टेस्ट के लिए आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।